हेलो गर्ल्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में कि पीरियड्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं या कब कब होते हैं। इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पीरियड्स के बारे में। व्हाट इज़ पीरियड? ओके ओके। पहली बात तो आप ये समझिए कि पीरियड्स को क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आप छोटी होंगी या समझ में नहीं आएगा, कहीं पे कोई बातें भी करेगा तो पीरियड्स के बारे में, तो पहले आप जान लीजिए कि इसको क्या क्या या किन किन नामों से पीरियड्स को जानते हैं। देखिए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड्स। कभी कभी लड़कियां इसको जो बोलती हैं, कभी कभी ये भी बोलती हैं डाउन होना, ठीक है। कभी कभी बोलती हैं कि डेट आ गई है। ओके, ये तो कॉमन नेम है, लेकिन अब बात करते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको बोलते हैं माहवारी। क्या बोलते हैं? माहवारी। मासिक धर्म। ओके, इसको रजोधर्म भी बोलते हैं, रजोधर्म। तीसरा, इसको मासिक चक्र भी बोलते हैं, मासिक चक्र मतलब मंथली साइकिल। ओके, माहवारी, रजोधर्म, मासिक चक्र। दूसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसको एमसी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमसी भी बोलते हैं। ओके, और पीरियड्स में लास्ट आता है पीरियड्स। पीरियड्स, फिर कहीं कहीं पे कि डेट आ गई है, डेट के नाम से भी डाउन हो जाना, इन सब नामों से इसको बोलते हैं। इन सब नामों से इनको जाना जाता है। ये तो पहले आप इनको जान लीजिए, ठीक है ना। इतने नाम हैं पीरियड्स को बोलने के लिए। दूसरा, अब जानेंगे कि होता क्या है। ये पहली बात लड़कियों में होते हैं, ठीक है ना। पीरियड सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों को होते हैं, फीमेल में होते हैं। किसको होते हैं? ये फीमेल्स को होते हैं। मतलब हर महीने, एवरी मंथ, एवरी मंथ फीमेल की योनि से, मतलब फीमेल की वेजाइना से ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड आता है, ब्लड आता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लड पूरे महीने आता है, या कह लीजिए कि कुछ दिन, पता ये सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल के ऊपर डिपेंड है। ये जो पीरियड्स वाली साइकिल है ना, ये 28 दिन की होती है, ठीक है ना। 28 दिन की होती है, और महीने में ये हर महीने आता है एक बार, ठीक है। और कितने दिन आता है ये? 3 दिन भी आ सकता है, 3 दिन, 3 डेज़ वाली भी किसी किसी को 3 दिन आता है, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन, ठीक है। अगर 10 दिन तक आता है किसी को, तो वो डॉक्टर से उनको मिलना चाहिए। देखिए, हर महीने जब लड़कियां 12 साल की हो जाती हैं, या 12 साल के बाद में वो 14 साल की हो जाती हैं, तो उनको हर महीने पीरियड्स आते हैं। पीरियड मतलब उनकी वेजाइना से या योनि से ब्लड निकलता है, और वो ब्लड अच्छा होता है, और उसी ब्लड की वजह से लड़कियां माँ बन पाती हैं। तो ये इनका आना इसलिए ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? या कुछ लड़कियों के मन में सवाल होता है, ये हम ही को आते हैं, हमको ही क्यों आते हैं, या किस लिए आते हैं? तो ये इसलिए आते हैं कि जो महिलाएं माँ बनती हैं ना, वो इन्हीं पीरियड्स की वजह से ही वो माँ बन पाती हैं, ठीक है ना। ये हर मंथ आते हैं। आपको पीरियड आना शुरू होगा ना, तो आपकी कमर में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द होना शुरू होगा। और 3 दिन होगा, 3 दिन भी आ सकता है। किसी लड़की को 3 दिन आता है, किसी लड़की को 5 दिन आता है, किसी लड़की को 7 दिन आता है। यदि 7 दिन से ज़्यादा आते हैं, या 10 दिन आते हैं, या 10, किसी किसी को 15 दिन भी आते हैं, तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि फिर उनका वो ब्लड हाई लेवल में उनकी बॉडी से ब्लड जा रहा है, तो वो नुकसान है। ओके। और पता है, कभी कभी यह जो मासिक धर्म है या पीरियड्स कह रहे हैं आप, जिनको
अंदरूनी हिस्से से होने वाले इस ब्लड के आने को ही पीरियड्स कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है 8 से 17 वर्ष तक की उम्र में हो सकता है। कभी कभी किसी लड़की को ये बहुत कम उम्र में होने लगते हैं, कभी कभी किसी लड़की को ये 12 साल के बाद में आते हैं, या फिर कभी कभी किसी को ना 15, 16, 17 साल की उम्र में भी आते हैं। ये इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा, सामान्य तौर पर 11 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों को ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है, जो महिलाएं इनको देख रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को टाइम से पहले बता दें, क्योंकि ना जब किसी लड़की को पता नहीं होता और पहले, क्योंकि फिर एकदम से ऐसा सीन हो जाता है उनके साथ, उनको कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। और ये चीज़, किसी को जल्दी आ जाना, किसी को लेट होना, ये सब जीन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब लड़की के हार्मोन्स कैसे हैं, उनकी ग्रोथ कैसी है, वो खान पान उनका कैसा है। किसी किसी की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है बॉडी की, कह लीजिए कि जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका जल्दी से ग्रोथ होना, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके। किसी किसी को ना ये जो साइकिल होती है ये 28 से 35 दिन की होती है। मतलब 28 दिन एक महीने में, 28 दिन मान लीजिए, 28 से 30 दिन। तो ये साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, ठीक है ना। 28 से 35 डेज़ तक होती है। कैसे? देखिए, पीरियड महीने में 2-3 दिन से 5 दिन तक रहते हैं, ठीक है ना। तो अगले महीने उसी डेट को, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अब लोग कहते हैं डेट आ गई, आपको कैसे पता चलेगा कि हम पीरियड आने वाले हैं। देखिए, जैसे इस मंथ की आपको 10 तारीख को आपको पीरियड आए, मतलब आपका ब्लड आया योनि से, ठीक है। और ये ब्लड ख़राब नहीं होता है, इसमें एग रिलीज़ होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप पीरियड्स के बाद अगर आप अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाती हैं तो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओके ना। महिलाएं जो माँ बनती हैं वो पीरियड से ही बनती हैं। अगर वो पीरियड्स के बाद में संपर्क कर लेती हैं या रिलेशन बना लेती हैं अपने हस्बैंड से, तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओके। तो आप इतनी बात ध्यान दीजिए कि ब्लड आया, यदि आपकी 10 तारीख को आपको ब्लड आया है तो अगले महीने की 10 तारीख को ब्लड आया, ठीक है ना। 11 को भी आप पीरियड रहेंगे, 12 को भी रहेंगे, 13 को भी रहेंगे, 14 को आप फ्री हो सकते हो अगर आपको 3 दिन पीरियड आए हैं। यदि आपको 5 दिन आए हैं तो आप 15 तारीख को फ्री हो जाओगे। यदि आपको ज़्यादा आए हैं, 7 दिन तक आए हैं, तो आप 16-17 तक फ्री हो सकते हो। ओके। यही चीज़ अगले मंथ भी आपको 10 तारीख को ही पीरियड आएंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, खाने पीने, खान पान आपका अच्छा है और आप हेल्दी हो, तो 10 तारीख को ही आएंगे। अगर 10 को नहीं आए तो वो हो सकता है आगे पीछे आ जाए, हो सकता है 8 को आ जाए, पहले आ जाए, या फिर हो सकता है 10 के बाद में वो 12-13 में आ जाए, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको इस तरीके से पता चलता है। अब आप कहेंगे ये ब्लड आएगा तो इसका करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको बस यूज़ करना होगा सैनिटरी पैड। मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं, हर प्राइस में मिलते हैं। 20 रुपये से शुरू हो जाते हैं। ओके, हर प्राइस में मिलते हैं आपको। वो आपको लेना है और लगाना है, यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करेंगे साइकिल की। देखिए, ये साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन की साइकिल होती है। ओके, 28 दिन की कैसे होती है? देखिए, 10 तारीख ये पीरियड आ गए इस तारीख को, ठीक है। ये इस महीना, पहला महीना है, दूसरे महीने की 10 तारीख आने वाली है, तो पीरियड 10 को आए और ये अगले महीने की 10 तारीख, तो ये पूरा दिन कितना हो गया? ये एक महीना हो गया ना, 1 मंथ। इट मीन्स 28 डेज़ या 30 डेज़। ओके। जो ऊपर नीचे हो जाते हैं उसको हम 35 डेज़ में काउंट कर लेते हैं। ओके। अब कैसे पता चलेगा ये साइकिल कैसे पूरी होती है? देखिए, इस साइकिल में होते हैं 28 दिन, ठीक है। ओके। यहाँ से पीरियड आना शुरू हुए, ठीक है ना। ये 10 तारीख है, पीरियड आना शुरू हुआ। ओके। पीरियड आए, आपने सैनिटरी पैड्स यूज़ किए, इसके बाद में आपकी बॉडी में एग बनना शुरू होता है, फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, मतलब एग बनते हैं, ठीक है ना।
वो एग धीरे धीरे मैच्योर होते हैं 14-15 दिन में। वो यहाँ पे आप कर ली, यहाँ पे 5 दिन आ गए, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 15 दिन, यहाँ पे 20 दिन, ओके, यहाँ पे 25 दिन, और ये पूरा 30 हो गया, ओके। इस तरीके से तो आपकी बॉडी में यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं बहुत सारे। वो फॉलिकल्स ना मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं, मतलब एग बड़ा हो जाता है। इस दौरान यदि महिलाएं फीमेल अपने मेल पार्टनर से क्रॉस कर लेती हैं, मतलब संपर्क बना लेती हैं, तो वो यहीं पे पीरियड के 10 से 15 दिन बाद, क्योंकि ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग पूरा मैच्योर हो जाता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और यहीं पर अगर उन्होंने संपर्क बना लिया अपने हस्बैंड से तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसके बाद में वो 4-5 दिन यही प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन की। दूसरा, इसके बाद में वो एग ख़राब होने लगते हैं और फिर से आपकी बॉडी नॉर्मल मोड में, क्योंकि नॉर्मल मोड में दोबारा से पहुंचती हैं, ताकि क्योंकि अगले महीने आपके फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, पीरियड्स आएंगे फिर से। तो ये साइकिल हर मंथ चलती है, इसीलिए इसको 28 दिन की साइकिल कहते हैं, ओके। तो इतना तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, ओके। और ये कब होते हैं? जब कोई भी लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है, मतलब जब लड़की मैच्योर होती है धीरे धीरे, तब आती हैं। और हाँ, मासिक धर्म मतलब ये जो जब पीरियड्स आते हैं ना, तो आपको वॉमिट भी हो सकती है, या आपकी कमर दर्द होगा, सिर दर्द होगा, पेट में दर्द हो सकता है नीचे के हिस्से में, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, इनके साथ साथ क्या क्या होता है वो भी आप जान लें। देखिए, पीरियड्स के वक्त ना मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। अब मूड स्विंग्स क्या होते हैं? देखिए, किसी को गुस्सा आता है, किसी को चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करने लगता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती हैं लड़कियां, और उनको गुस्सा बहुत आती है, उनको कुछ कुछ खाने का मन करता है, लाइक चॉकलेट खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उनको मूड स्विंग्स होते हैं, ओके। और यदि किसी को, देखिए, पेट दर्द होना, इसमें पेट दर्द भी होता है, सिर दर्द भी होता है, ध्यान दीजिएगा। पेट दर्द भी होता है, सिर दर्द भी होता है, कमर दर्द भी होता है। तो इनके लिए ऑप्शन है, पेट दर्द होता है तो आप पानी की बॉटल, जो हॉट वाटर बैग होता है, उससे आप सिकाई कर सकते हो, या किसी कपड़े से भी आप अपने पेट के पास में सिकाई कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है जो आप सहन नहीं कर सकते, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी बॉडी से ब्लड खिंच के आता है, ओके। जब कोई लड़की, कैसे शुरू होता है ये पीरियड्स आना, मासिक धर्म कब शुरू होता है? देखिए, जब कोई लड़की किशोरावस्था में, जब मतलब वो यंग होने लगती है, जवान होने लगती है, तब होता है, क्योंकि उसके अंडाशय, मतलब एग, जो फीमेल का, और हाँ, जो फीमेल में जो एग बनते हैं ना, फीमेल के जो एग होते हैं, वो बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जो मेल है ना, मेल में होते हैं स्पर्म्स, वो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ओके। नाउ, अब क्या है, ये जो हार्मोन्स है ना, ये सेक्स हार्मोन इनको बोलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये बॉडी हाई मात्रा में उत्पन्न करती है जिस वक्त पीरियड आते हैं। दूसरा, हर महीने में एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे लड़की माहवारी के आसपास यदि फिज़िकल होती है तो वो गर्भाशय के लिए तैयार हो जाती है परत, मतलब गर्भाशय जो आपका है, मतलब हर फीमेल के अंदर गर्भाशय होता है, उसकी परत मोटी हो जाती है यदि वो किसी से संपर्क बना लेती हैं तो। क्योंकि संपर्क बनाने के बाद यदि एग स्पर्म से फ्यूज़ हो गया है तो बेबी बन जाता है, और वो कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में, ओके। आपको इतना तो समझ में आया होगा
मासिक चक्र की वजह से ही ऐसे हार्मोन बनते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। आपको हेल्दी रखने के लिए ही ये ब्लड हर महीने आता है, क्योंकि महिलाएं जो माँ बन पाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पीरियड्स की वजह से ही बन पाती हैं। और जिनको पीरियड्स टाइमली नहीं आते, समय पर नहीं आते, ऊपर नीचे आते हैं, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लड़कियों में कभी कभी मासिक चक्र जो होता है, ये पीरियड्स जो होते हैं 21 दिन से 45 दिन तक हो सकता है। सामान्य तौर पर मतलब नॉर्मली 28 से 35 दिन का होता है। ओके। हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, ब्लीडिंग होती है। ये है कि पीरियड्स के समय ना अक्सर लोग मन में सवाल करते हैं कि कितनी मात्रा में होना चाहिए, एक सामान्य माना जाए या इस तरीके से। तो 50 ml कम से कम इसमें ब्लड की जो क्वांटिटी करीब 50 ml होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा वो नहीं है कि आपको ही पीरियड आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है। पीरियड आना बहुत ज़रूरी है और बहुत नेसेसरी भी है, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे। ओके। कोई भी सवाल है आपको पीरियड से संबंधित तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।